हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी के सरकाघाट में ध्वजारोहण किया और इससे पहले उन्होंने ओपन जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। सरकाघाट में सेना, पुलिस, एनसीसी, एनएसएस के स्वयंसेवियों ने तेज बारिश के बीच परेड निकाली। सीएम सुक्खू ने घोषणा करते हुए कहा कि हिमाचल में सभी स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचरों की रिटायरमेंट शैक्षणिक सत्र के अंत में ही होगी। बीच सत्र में किसी को रिटायर नहीं किया जाएगा। ऐसा करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। सीएम सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपए की किश्त जारी करने का भी ऐलान किया। उन्होंने नौकरी का इंतजार कर रहे बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार जल्द पटवारी के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद और डॉक्टरों के 200 पद भरेगी। सीएम ने अटल मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी के नए चौक से सरकाघाट शिफ्ट करने की घोषणा की है। तो सीएम सुक्खू की ओर से मार्च पास्ट की सलामी भी ली गई। मंडी में खास कार्यक्रम का आयोजन आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया गया था, जहां सीएम सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और इस दौरान जो है भारी बारिश के बीच भी ये परेड जारी रही। सीएम सुक्खू द्वारा ध्वजारोहण किया गया। प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। बेरोजगारों को नौकरी के लिए जो है उन्होंने बड़ी घोषणा की है। जल्द ही जो है पंचायत सेक्रेटरी के पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टरों के जो रिक्त पद है उन्हें भी जल्द भरा जाएगा। तो सीएम सुक्खू की ओर से प्रदेश हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही राहत पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया है। आप सभी जानते हैं कि 2 साल पहले आप सबके सहयोग से जीवन काल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा का कामयाबी के साथ सामना किया है। इस साल भी मूसलाधार बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हमें जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस आपदा से मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यह बहुत दुखदायी है कि इस वर्ष आपदा में हमने 222 से ज्यादा बहुमूल्य जानों को गवाया है। हम सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिमाचल सीएम की ओर से बड़े ऐलान किए गए। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों के टीचर सत्र के बीच में रिटायर नहीं होंगे। आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की और किस्त जारी की गई है। प्रदेश में 200 सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे। युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 E3 व्हीलर परमिट भी जो है जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही जनजातीय और गैर जनजातीय क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं पर सब्सिडी दी जाएगी। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नए चौक से सरकाघाट शिफ्ट होगी। पटवारियों के 600 पद, जेबीटी 600, पंचायत सेक्रेटरी के 300 पद, डॉक्टरों के 200 पद भी भरे जाएंगे। परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों को 3 साल की कैद का प्रावधान जो है किया गया है। इसके साथ ही नशे को मिटाने के लिए हर गांव और पंचायत में नशा निवारण समितियां बनेंगी। एंटी चिट्टा वॉलंटियर स्कीम लागू करेंगे। नशा मुक्ति रोकथाम और पुनर्वास बोर्ड बनेगा। इसके साथ ही सरकाघाट अस्पताल 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा। सरकाघाट में नया बस स्टैंड भी बनाया जाएगा। तो सीएम सुक्खू की ओर से आज बड़े फैसले लिए गए हैं। बड़े ऐलान आज उन्होंने प्रदेश हित में किए हैं। सरकाघाट में नया बस स्टैंड बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सरकाघाट अस्पताल को 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा। ये भी एक बड़ा ऐलान सीएम सुक्खू की ओर से किया गया है। हमने साल 2023 के आपदा प्रभावितों को फिर से बसाने के लिए 4500 करोड़ रुपए का अपने संसाधनों से विशेष आर्थिक पैकेज दिया है। इस वर्ष आई आपदा में भी प्रदेश को काफी नुकसान हुआ, जिसका सबसे ज्यादा असर मंडी जिला में हुआ है। आपदा परिवारों की मदद के लिए मैं दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिला हूं, लेकिन अभी तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावितों की मदद करेगी। हमारी सरकार ने इस साल आई आपदा में प्रभावितों तक राहत पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों से अब तक 360 करोड़ 42 लाख रुपए जारी किए हैं। आज के अवसर पर मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए
100 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी करने की घोषणा करता हूं। इस पैसे का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए किया जाएगा। हम यह भी देख रहे हैं कि अब आपदाएं लगातार बढ़ रही है और राज्य सरकार का बहुत सा समय और धन राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के काम में लगता है। लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत राज्य सरकार अब राहत से बचाव और आपदा प्रभावितों के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना पर 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे जिसका राज्य सरकार प्रावधान करेगी। मैं जानता हूं कि आपदा कई लोगों से उनकी रोजी रोटी का साधन छीन लेती है और यह पैसा उनके रोजगार के अवसरों को बचाने और डिजास्टर मिटिगेशन पर खर्च किया जाएगा। आज के इस अवसर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार प्रदेश को समृद्ध बनाने और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। मैं प्रदेश वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने हमारी सरकार पर भरपूर भरोसा किया है। आपकी इस ताकत ने धनबल की जगह जनबल की जीत सुनिश्चित की है। हिमाचल के विकास और खुशहाली के लिए प्रदेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जिसने प्राकृतिक खेती से उगाई गई फसलों पर किसान को एमएसपी दिया है। मक्की को 40 रुपए प्रति किलो की दर से सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। 10 जिलों के 1509 किसानों से लगभग 399 मीट्रिक टन मक्की खरीदी गई है और उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए जमा किए गए हैं। प्राकृतिक गेहूं की खरीद भी 60 रुपए प्रति किलो की दर से पूरे राज्य में जारी है। अब तक 838 किसानों से 2123 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है, जिसकी अवधि में उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 27 लाख रुपए जमा करवाए गए हैं। गेहूं के लिए परिवहन भाड़े पर सरकार ने 4,15,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी है। हमने प्राकृतिक खेती से उगाई गई कच्ची हल्दी के लिए 90 रुपए प्रति किलो एमएसपी दिया है। प्रदेश के 6 जिलों के किसानों से अब तक 127 मीट्रिक टन कच्ची हल्दी खरीदी गई है और उनके बैंक खातों में 1 करोड़ 14 लाख रुपया जमा कर दिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने चंबा जिला के पांगी उपमंडल को प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपमंडल घोषित किया है। सरकार घाटी के किसानों से अगले महीने से 60 रुपए प्रति किलो की दर से जौ की खरीद शुरू करने जा रही है। प्राकृतिक खेती से जुड़े 3,06,000 किसानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। हमारी सरकार ने हमीरपुर जिला में स्पाइस पार्क और ऊना जिला में पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट लगाने का फैसला लिया है। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने दूध पर किसानों को एमएसपी दिया है। वर्तमान में लगभग 38,400 किसानों से हर रोज औसतन 2,25,000 लीटर गाय का दूध 51 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है, जबकि 1,482 भैंस पालकों से हर रोज 7,800 लीटर दूध 61 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। मिलेट सोसाइटीज को प्रोत्साहन देने के लिए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी 1.5 रुपए से बढ़ाकर 3 रुपए कर दी गई है।